कुछ इंतहाई तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन जंगी बहरी बेड़ा पूरी फ्लीट अब बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की सेंटकॉम के एरिया के अंदर आ चुका है। मशरक़े वुस्ता में इस वक्त उसने अपनी एंट्री दे दी है और इस सब के अंदर ना सिर्फ एंट्री दी है बल्कि अब ईरान जो है उसने अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल वो इस वक्त डिप्लॉय कर दिए हैं और ईरान का यह क्लेम है कि हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के इस बहरी बेड़े को समुंदर बुर्द कर देंगे। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो सऊदी अरब के बाद अब मुत्तहदा अरब अमारात ने भी इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, बल्कि पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया है। यूएई की तरफ से एक ऐलामिया उसे भी डिस्कस करना है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ऑफिशियली एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी जारियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देगा और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई तावन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। तर्जुमान ने कहा कि मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकातों से रोका था। अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको समझ आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इस सब के अंदर अब जो और खबरें आ रही हैं सामने वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि अब जो जेरूसलम पोस्ट है, इससे पहले इसराइल के चैनल 13 ने यह ऐलान किया था कि भाई अमेरिका का बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच चुका है। फिर उसके बाद ये खबर आई कि शायद नहीं पहुंचा, लेकिन अब यूएस ऑफिशियल ने जेरूसलम पोस्ट जो है उसे कंफर्म किया है कि अब्राहम लिंकन जो है वो यूएस की सेंट्रल कमांड, अमेरिका की आर्मी की मुतअद्दिद कमांड्स हैं, यूएस सेंटकॉम जो है सेंट्रल कमांड उसके एरिया के अंदर दाखिल हो चुका है, ये इन्होंने कहा। फिर उसके बाद जो लोकेशन अपडेट है जो यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इस पूरे के हवाले से इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूएस नेवी का CMV-22B ऑस्प्री ये बेसिकली नाज़रीन कराम इनबाउंड देखा गया जो अमेरिका का कोस्टल एयरबेस है ओमान के अंदर, वहां से ये उसके करीब ये तैयारा देखा गया। अब इसके हवाले से यही इस वक्त इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट जो कि यूएस नेवी का है ये एक कैरियर ऑन बोर्ड डिलीवरी मिशन पर था। यानी ये पर्सनल जो इस वक्त जारी बात है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अगर 70 फाइटर जेट्स खड़े हैं तो ऑब्वियसली उस पर फाइटर पायलट्स भी उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। फिर इस सब के अंदर इक्विपमेंट जो है वो भी मजीद पहुंचाया जा रहा है। तो इस वक्त बताया ये जा रहा है कि लाइकली ये जो तैयारा उड़ा है ये ओमान के करीब, ये इस चीज को कंफर्म करता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर इस वक्त इक्विपमेंट और पर्सनल जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स जो है अरेबियन सी के अंदर उसमें इस वक्त ऑपरेट कर रहा है और ये कोस्ट ऑफ ओमान जो है ओमान के साहिल के करीब पहुंच चुका है। इससे पहले भी यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये ओमान के करीब करीब जो है ये रहेगा और यहीं से ये अपने इंटरनेशनल वाटर्स को बेसिकली ये बनाएगा एक अपना बेस ऑफ ऑपरेशन और वहां से ये कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस सब के अंदर ईरान ने क्या किया जी और ईरान की क्या तैयारियां हैं। ईरान ने अपनी जो सबमरीन्स और वॉरशिप्स हैं उन्हें इस वक्त डिप्लॉय कर दिया है। अब वॉरशिप्स जंगी बहरी जहाज और आबदोजें जो हैं वो ईरान के पास भी हैं और IRGC की जो नेवी है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर सिपाही पासदारान इंक़िलाब की जो नेवी है उसने इससे पहले खैर 1-1.5 महीना पहले बड़ी तबाहकुन जंगी मशक़ें भी की थी जिसमें उन्होंने जो मिसाइल्स हैं उनका पूरे तरीके से एग्जैक्ट और यही गल्फ ऑफ ओमान के अंदर इन्होंने एक्सरसाइजेस की थी। अब एक तरफ अमेरिका भी मिडल ईस्ट के अंदर अपनी जंगी मशक़ों का ऐलान कर चुका है और ये जंगी मशक़ें क्या सिर्फ जंगी मशक़ें रहेंगी या फिर इन जंगी मशक़ों के अंदर ही काम डाल दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। लेकिन ईरान ने जो मॉनिटर करने के लिए सूरत हाल को और रिस्पॉन्ड करने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को अगर ईरान को प्रोवोक किया गया, ये ईरान का मौक़िफ़ है, सबमरीन्स और वॉरशिप्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ईरानियन शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आबनाई हुर्मुज़ जो कि एक बड़ी तंग सी बंदरगाह है, इंटरनेशनल ऑयल रूट को ये चोक कर सकता है ईरान, इस सब के अंदर इस आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके करीब भी ईरान ने अपनी शिप्स डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। दो वजूहात हैं, एक तो ये कि ईरानियन वाटर्स के करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन को ना आने दिया जाए एंड नंबर 2 अगर जंग भी छिड़ जाती है, ईरान पर अटैक होता है तो ईरान सबसे पहले आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करेगा ताकि अमेरिका का और पूरी दुनिया का तेल का जो रूट है वो चोक हो जाए और पूरी दुनिया हिल जाए। जाहिर बात है ईरान ये कहता है कि भाई हम इस तरीके से चलेंगे। सेकेंडली ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेसिस और इसराइल को लेजिटिमेट टारगेट करार दे चुका है अपने लिए और इस सब के अंदर ईरान की तरफ से मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि ईरान की तैयारियां वो इस वक्त पिछली दफ़ा से काफ़ी मुख्तलिफ हैं और ईरान के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान ने भी ये बात कही कि हम रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन जारी रखेंगे। रूस, बेलारूस और चीन से दर्जनों मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं वो ईरान में लैंड किए हैं और जाहिर बात है ईरान क्या इस मरतबा कोई सरप्राइज देने के मूड में है, लेट्स सी। अच्छा, फिर पिछले दिनों एक खबर आई कि यूके
जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके हवाले से ये खबर आई कि ये तीन मुल्क जो हैं, और ये इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, अमेरिका को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे ईरान पर हमले के तनाजुर में। खैर जॉर्डन जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो तो इसराइल के साथ उसकी कोऑपरेशन अपनी चलती है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, और यूके वैसे ही अमेरिका का इत्तेहादी है। यूएई के ऊपर ये बात हो रही थी कि भाई यूएई क्या ये करेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क सऊदी अरब, वो इनकार कर चुका है अमेरिका को कि भाई हमारी एयर स्पेस आपने नहीं इस्तेमाल करनी ईरान पर अटैक के लिए। और शायद यही वजह है कि साउथ चाइना सी से यूएसएस अब्राहम लिंकन लाया जा रहा है कि यहां से ही कार्रवाई करके निकल जाएंगे। बाय द वे, ये कोई अब्राहम लिंकन जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, ये बहरी बेड़ा और पूरा स्ट्राइक ग्रुप इतनी तेजी से निकाला नहीं जाएगा इस एरिया से, ये याद रखिएगा। इसलिए अमेरिका को अपना दिफा बड़ा मजबूत बनाना पड़ना है। ये इतने दिन लगा के इधर पहुंचा है, ये कोई ऐसे तो नहीं कि इसमें स्पीड मारी और निकल गया इधर से। इसे दिन लगेंगे, घंटे नहीं दिन लगेंगे यहां से दूर जाने में। अच्छा, फिर अब इस सबके अंदर यूएई जो है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क, दोस्त मुल्क, यूएई ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कहा गया है कि वो ईरान पर किसी हमले के लिए अपनी जमीनी फसाई या समुद्री हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देकर एक बहुत बड़ा मूव खेला है, क्योंकि इससे पहले बाकी मुल्कों के हवाले से तो ये बात आ रही थी, जराए बता रहे थे वेस्टर्न मीडिया के, जराए ने कह दिया कि सऊदीया ने मना कर दी अपनी स्पेस। ईरान ने तो ईरान के हवाले से यूएई ने तो कोई ऑप्शन रखा ही नहीं, हुज्जत तमाम कर दी। और अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक यूएई ने ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के अज़म का इजहार किया है। और इस सबके अंदर अमाराती वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारियत के लिए किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम नहीं करेंगे, ना तो अपनी एयर स्पेस, ना अपना जमीनी कोई रास्ता, ना ही अपनी नेवल साइड के ऊपर समुद्रों में से कोई एक्सेस, फिर कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अमाराती वजारत खारजा ने कहा कि मौजूदा बहरानों के हल के लिए बातचीत और कशीदगी में हम कमी पर जोर देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और रियासती खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखते हैं और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देते हैं, और जंग नहीं होनी चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं। ये यूएई की तरफ से स्टेटमेंट दी गई। ईरान के लिए दिस इज अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक की बातें हो रही हैं, और जाहिर बात है ईरान तो ये चाहेगा कि भाई बाकी जो इस खित्ते के मुसलमान मुल्क हैं वो अमेरिका और इसराइल का इस अटैक के अंदर साथ ना दें। यूएई की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, खैर ये इस जानिब इशारा है कि कोई ना कोई अटैक की तो तैयारी हो रही है, और अब अटैक के वाले से ये बताया जा रहा है कि ये होना ही होना है। इसलिए अब्राहम लिंकन पूरी स्ट्राइक कोर ग्रुप जो है वो भी लाया गया है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।